तो जी बताएं। चतुर्वेदी जी, क्या आपने मॉडल को समझ लिया है क्या? अभी तो मतलब सिर्फ सुना है, देखा है मैंने उस आपके उसमें, बाकी आप बता सकते हैं तो बता दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, समझे। बेसिकली ये मॉडल ये कह रहा है कि हमारे साथ पिछले 75 सालों से बहुत ही नाइंसाफी की गई है, और जी वो भी निर्लज्जता पूर्वक की गई है। जी और हम में से अधिकांश लोग इस पूरी चीज को ठीक ढंग से समझ नहीं पाए, और जी। खुद भी उसको अपने हित में यूज नहीं कर पाए, और पब्लिक को भी नहीं जगा पाए। अच्छा। जैसे 75 साल पहले हमको जो आज़ादी, सो कॉल्ड आज़ादी और ट्रांसफर ऑफ पावर मिला, जी वो अंग्रेजों की शर्तों पे मिला। और हमारे ऊपर हमारे राजनेताओं ने वही नियम कानून थोप दिए हाँ हाँ हाँ। जो अंग्रेजों ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाए थे। जी। ये मतलब एक बड़ी विडंबना का विषय है। हाँ हाँ। और हम लोग इस घृणित चाल को ठीक ढंग से समझ नहीं पाए। नहीं तो एक देश स्वतंत्र होता है तो गुलामों के जो नियम कानून होते हैं, क्या उन्हीं को अपनी जनता पे कोई थोपता है क्या? सही बात। है कि नहीं? नहीं करता है। जी। हाँ। और जो प्रशासनिक व्यवस्था चंद्र मुट्ठी भर अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के विरुद्ध उपयोग करते हुए स्थापित की गई थी, जी वही व्यवस्था यथावत हमारे ऊपर आज भी थोपी हुई है, जी जो जिसका मैं भी हिस्सा था। जो कि लाटसाबी भी है, जी। अपारदर्शी भी है, और बहुत समय कई बार ईगो में अदरवाइज अन्याय भी करती है। एंड वी आर एट द रिसीविंग एंड। और जी। अब राजनेता और उस ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था में आपस में इतनी साठगांठ हो गई है हाँ कि हाँ। आम जनता रिसीविंग एंड पे आ गई है। अभी क्या हो जाए किसी को कोई भरोसा नहीं है। अच्छा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये जितनी भी एजेंसियां हैं, ये सब जो है तोता बन गई हैं। अच्छा। जो उनको कहा जाता है वही करती हैं वो। राइट? ये मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। जी जी। हाँ। ठीक है ना? आया था, और ये, बीच में आया था पेपर। हाँ, और यही हमारा दुर्भाग्य भी है। अब बताइए, इन राजनेताओं ने हम्म। अपने लिए इतने घटिया कानून बनाए हैं हाँ हाँ। कि देखिए, एक चपरासी बनने के लिए, चपरासी एक कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेता है बेचारा, छोटे मोटे जो है जो भी काम होते हैं वो करता है। जी। उसको साचरित्र भी होना चाहिए और साक्षर होना चाहिए। तो हमारे भाग्य विधाता, कानून के निर्माता हम्म अनपढ़, गवार, बाहुबली अपराधी क्यों? हम्म। और अभी निकट समय में जी। थोड़ी सी बेशर्मी बढ़ गई है। अच्छा। मतलब बेशर्मी ये बड़ी है कि हम्म। अभी 2020-22 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, हाँ हाँ। उसमें 403 सदस्यों में से हम्म। 205 सदस्य आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। अच्छा, 403 विच में से। 403 में 205, विच मेक्स इट 51%। और हमारा जो अभी पार्लियामेंट चल रहा है 2019 से 2024 का, इसमें 42%। और ये आंकड़े उन्होंने जो खुद एफिडेविट पे कहा है वो उनके अच्छा। आंकड़े हैं। मतलब ये अच्छा। किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी ने वेरीफाई नहीं किया है। इनके खुद के आंकड़े हैं। इनके, हाँ, जो ये इनको नॉमिनेशन के समय एक एफिडेविट देना होता है अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में। अच्छा। तो ये जो आंकड़े हैं इनके अपने एफिडेविट के हैं। मतलब यदि किसी चीज को छिपा लिया गया है या डिस्टॉर्ट किया गया है तो वो जानकारी अपने को नहीं है। ठीक है ना? ठीक है ना। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कहीं सोर्स से बात नहीं आ रही है। जी जी। और 42% तो उसमें क्रिमिनल्स हैं, हाँ हाँ। और 29% तो बहुत ही जघन्य अपराधों के अपराधी हैं। अच्छा। मतलब उसको कहा जाए कि हत्या, डकैती, लूट, मतलब केस किडनैपिंग, चल रहे हैं। हाँ, केस चल उनके रहे केस चल रहे हैं। और बहुत सारे केसेस में तो फैसला हो गया है, ये लोग अपील की ऑक्सीजन में सत्ता में बैठे हुए हैं। अब ये मालूम नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, एक आनंद मोहन करके एक अपराधी है बिहार का। हैं। अच्छा। उसने 3 मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर तो शायद 30-32 किए हैं। अच्छा। उसने एक आईएएस ऑफिसर का भी मर्डर किया था, 85 बैच के।
हाँ, उसको जो है अभी इन्होंने जेल मैनुअल में संशोधन करके उसको जेल से बाहर निकाल दिया। अच्छा। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के केस में इन्होंने अपने ऊपर जितने भी अपराध थे उनको हटाने का भी दुष्टापूर्वक एक वो किया था, जिसमें फिर बाद में इंटरवेंशन आया कि नहीं ये नहीं हटा सकते हैं, बहुत कुछ प्रक्रिया दी है। अब वो प्रक्रिया भी इनके सामने बनी है। वो प्रक्रिया जो है ना, में जो लोग बैठे हैं वो क्या उसको पूरा करने का दुस्साहस करेंगे क्या? वो कर देंगे जो कहा जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल। तो कुल मिला के अब ये देखिए 2004 के बाद किसी भी शासकीय अधिकारी को पेंशन नहीं मिलेगी, जबकि ये एक दिन भी शपथ लेते हैं तो इन्हें पेंशन मिलती है। और हर बार जितनी बार भी ये मेंबर हैं उतनी बार की पेंशन मिलती है। तो कुछ लोगों को तो 7-7, 8-8 पेंशन मिल रही है। अच्छा। हाँ, मतलब जहाँ शासकीय अधिकारी को एक पेंशन नहीं मिल रही है, वहाँ इनको 7-7, 8-8 पेंशन मिल रही हैं। ये इनका हाल है बेशर्मी का। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 PIL इसी बात की लगी थी कि साहब जो है जब चपरासी को सचरित होना चाहिए तो हमारे जनप्रतिनिधि को कम से कम चपरासी के इक्विवेलेंट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यदि बेहतर नहीं तो कम से कम उसके बराबर तो होना चाहिए, कम से कम आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जी। तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन ये कानून पार्लियामेंट को बनाना है, ठीक है ना। अच्छा। वैसे तो मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट चाहती तो आर्टिकल 142 में यदि ये व्यवस्था देती तो उसका कानून जैसा ही होता। जब तक वो कानून नहीं बनाते तब तक यही कानून माना है। हाँ, ये आर्टिकल 142 हमारे संविधान का हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है। अच्छा। तो खैर उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने अपनी मर्जी से सोचा कि सुप्रीम कोर्ट इसके पार्लियामेंट के ही पाले में बॉल फेंकी जाए, राइट। जी। लेकिन 3-4 बार सिमिलर काइंड ऑफ डिसीजन के बावजूद ये दुष्ट राजनेता तो आपराधिक रिकॉर्ड के ही ना तो उसमें संशोधन कर रहे हैं और अपराध रिकॉर्ड के लोगों को ही वरीयता दे रहे हैं। और इनकी दुष्टता इतनी बढ़ गई है कि ये अपने कार्यकर्ताओं से अपनी ही व्यवस्था के माध्यम से अत्याचार कराते हैं, जिससे वो इनके चरणों में आके बैठें और इनके चरण सेवक बने रहें, उनकी दरियां बिछाते रहें। तो अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की बजाय ये उन्हें नजरअंदाज भी करते हैं, अपना चरण सेवक भी मानते हैं और टिकट और बाहुबलियों और दुष्टों को देते हैं। बिल्कुल सही है ना। तो हमने ये जो मॉडल बनाया है इसमें 21 लक्ष्य हैं जो मैंने शुरू किया था एज ए DG पुलिस रिफॉर्म, और हमें सफलता मिली थी। भारत सरकार ने इसको नेशनल पुलिस मिशन के रूप में मान्यता दी है। बहुत बढ़िया। हाँ, ये नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत करके एक नेशनल पुलिस मिशन है जिसका प्रोजेक्ट हेड मैं ही हूँ। तो उन्होंने ये मान्यता इसमें दी थी। 2019 से ही मैं ही उसका हेड हूँ। लेकिन मुझे इस बात में रंजित मात्र भी संदेह नहीं रह गया है कि जो अपराधी अपराधियों को ही महत्व दे रहे हैं वो अपराध मुक्त भारत को कभी भी जमीन पर नहीं उतरने देंगे, चाहे वो टेक्निकली फिजिबल बना रहे। टेक्निकल फिजिबिलिटी से इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि नहीं। तो अब केवल एक बात बनती है कि हम एक ऐसा मॉडल बनाएं जिसके माध्यम से इन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हम पराजित करते हुए नई व्यवस्था जो हमारे सोच की है, जिसमें 21 लक्ष्य समाहित हैं, जो कह रहा है कि अपराध मुक्त भारत भी होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी होगा, गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी अकाउंटेबल बनाया जाएगा, वो संवेदनशील होगी, समय पर निर्णय लेगी, गलत निर्णय लेने पे उसे कंपनसेशन भी देना होगा, और 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत होगा, साइबर क्राइम मुक्त भारत होगा। और इस सिस्टम में इतना रेवेन्यू क्रिएट किया जा रहा है कि वी विल बी हैविंग ऑलमोस्ट 20 टाइम मोर रेवेन्यू। तो क्राइम फ्री भारत का कहना है कि फिर जो है टैक्स क्यों वसूलना। तो टैक्स और टैक्स की कंप्लायंस दोनों ही जो है ना बड़े सिरदर्द हैं, और लोग सिलेक्टिवली छापे मारते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, आपका अकाउंट सीज कर ले रहे हैं। तो आपकी बदहाली, आपको बैंकरप्ट बनाने में ये व्यवस्था जिम्मेवार है। जबकि एंटरप्रेन्योर जो हैं वो
देश के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते हैं, ठीक है ना, और उनको जो है ना इस ढंग से ट्रीट करके उन्हें विलेन बनाना कोई अच्छी समझ वो नहीं है। तो यदि जो है टैक्स मुक्त भारत होगा तो टैक्स कंप्लायंस से भी मुक्ति मिल जाएगी। और आज की हमारी एक और बड़ी समस्या है, वो है रासायनिक विष की। चारों तरफ से आपके ऊपर रासायनिक विष उड़ेला जा रहा है। और आप तो कैंसर इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि हम जो चीजें ले रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कैंसर के लिए, ऑटोनोमस डिसीजेज के लिए। बिल्कुल है। राइट। अब आप ये देखिए, काम कर रहा हूँ पिछले 40 साल से। हाँ, नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं उस बात को जानता हूँ ना। जी जी मैं इस बात को जानता हूँ, इसलिए मैंने इंडिकेट किया है जी कि आप ये बताइए, हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है, वो तब जबकि हमारे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। बताइए। राइट। अदरवाइज तो मेरे ख्याल से 100 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम होना चाहिए। तो हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए ना 100 करोड़ दूध के लिए। हमारी गायें कैसे बढ़ेंगी, गौशालाएं कहाँ होंगी, कैसी होंगी। देयर शुड बी ए फुल फ्लेज ब्लूप्रिंट, रादर देन जो है ना टैंकरों में जो है नकली दूध पैदा हो, जो कि कैंसर कारित कर रहा है। कर ही रहा है चारों तरफ की तरफ। हाँ, मतलब मेरा कहना है कि यदि हमने समय रहते इन रासायनिक विष से अपने देश को यदि आज़ाद नहीं किया, तो मेरा तो ये मानना है कि हम आने वाले 5 सालों में हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीयों को कैंसर होगा। बिल्कुल, इतनी तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। हाँ, और यदि हम इस रासायनिक विष को हटा दें तो कैंसर भी विलोपित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि और काफी बीमारियां भी विलोपित होंगी। हाँ, उसका बहुत सिंपल कारण है, क्योंकि कैंसर बीमारी है ही नहीं। इट इज ए प्रोटेस्ट ऑफ योर सेल अगेंस्ट यू, कि भैया बहुत अत्याचार कर लिया है, अब मेरी बारी है। ये इफ यू रीड, आई मीन एज ए डॉक्टर, आप मुझे नहीं मालूम है कितना मुझसे सहमत है नहीं है। आप कितना सहमत हैं मुझसे? नहीं, बिल्कुल 100% सहमत हूँ अभी फिलहाल तो। स्वास्थ्य के मामले में तो आप ये मान के चलो कि एक एक चीज जानता हूँ कि मनुष्य के शरीर में बीमारियां होती ही क्यों है। मतलब हम लोग इस पे भी काम करते हैं कि इंसान के शरीर में बीमारियां आजकल इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैं अपने, हम लोग गुजराती लोग हैं बेसिकली, हमारे दादाजी से मैं पूछा करता था जब छोटा था कि दादाजी ये कलयुग क्या होता है। ठीक है, तो उनका एक ही जवाब होता था, वो मेरे को आज तक याद है, उनके शब्द अभी कान में गूंजते हैं मेरे, कि तुम देखोगे बेटा, जब मंदिरों में भीड़ कम और अस्पतालों में भीड़ ज्यादा दिखता है, समझना कलयुग आ गया। बहुत बहुत प्यारी डेफिनेशन उन्होंने दी है। और इसी का मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूंगा कि जब जो है भोजन पे कम खर्च हो, दवाइयों पे ज्यादा खर्च हो, तो समझ लीजिए कलयुग आ गया है। होता ही है ना, होता ही है ना। अच्छा, दूसरी बात है कि दवाइयाँ आपको क्योर थोड़ी कर रही हैं। हाँ, जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, आप देखो ना आयुर्वेद को कितना, मतलब इन लोगों ने वो करके रखा है कि इतना दबा के रखा है कि कुछ नहीं होता इससे, कोई इसका प्रूफ नहीं है। जबकि इनके पास किसी चीज का प्रूफ नहीं है। यदि इनके पास प्रूफ होता तो ये चीजों को बदलते। ये एक बीमारी को तो ठीक करने की स्थिति में नहीं है। क्योर नहीं करते साहब, ये अपना बिजनेस चला रहे हैं। ये बिजनेस चला रहे हैं, इनकी सोच भी वही है। हाँ। और यही कारण है कि पैरामीटर को भी सिकोड़ते जा रहे हैं, जिससे आपको बीमार घोषित कर सकें। हाँ। और डरा सकें। अब ये देखिए, आप जाएंगे, भले चंगे हैं वो, अरे आप बहुत समय पे आ गए, यदि आप 10 मिनट लेट हो गए होते तो ऊपर ही पहुंच जाते। मैं आपको बताऊं, हाँ, कि आप और मैं अगर आज टेस्ट करा लें, जाएं और हाँ, टेस्ट करा लें, तो 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आएगी ना, आपको मेरे को दोनों को बीमार बता देंगे। हाँ, और फिर वो आपको जिंदगी भर दवा लेने के लिए भी व्यवस्था, और इतना डरा देंगे, इतना डरा भी देंगे। उनका एक बड़ा पेटेंट डायलॉग होता है साहब। हाँ। वो ये होता है डॉक्टर जी कि इसमें कि डॉक्टर आप हो कि हम हैं। हाँ, अरे देखो यार, मेरे जैसे शख्सियत से मेरा एक मित्र डॉक्टर कहता है जी, मैंने उसको थोड़ा कुछ, चूंकि अब आदमी पढ़ता रहता है तो बहुत ज्यादा जानकारी होती रहती है उसको, तो आई पोज सर्टेन क्वेश्चन, आई रेज सर्टेन इशूज, तो ही सेड कि सर ये बताइए, आप पुलिस के बारे में कुछ कहते हैं तो हम कभी आपको सलाह देते हैं क्या? तो आई एम डॉक्टर, अलाउ मी टू डू माई जॉब। यदि गूगल देवता से ही पूछ के आप सब कुछ कहना चाहते हैं तो फिर मेरी क्या जरूरत है? नाउ दिस इज नॉट द राइट आंसर। यदि कोई पेशेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, यू शुड गिव द लॉजिकल रिप्लाई टू हिज क्वेरी। हाँ, दिस इज एक देखा जाए तो एवेडिंग क्वेश्चन है, एवेडिंग आंसर है कि भैया अलाउ टू डू माई जॉब। अरे भाई, मैं आपकी जॉब के बारे में ही तो बात कर रहा हूँ।
डॉक्टर जी आपको पता है, मैं बताऊं आपको, हिंदुस्तान में और बाहर की कंट्रीज में बहुत फर्क हो रहा है इसमें कि वो लोग इतने आसानी से आपको एंटीबायोटिक नहीं देते बॉडी, करो। लिखते ही नहीं देखिए है, देखिए, जब तक जरूरत ना पड़े लिखते ही नहीं है। मैं तो इसको साक्षी हूं ना, इतनी बार गया हूँ तो आई विटनेस दैट। अच्छा, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अच्छा ये बताइए, कोरोना एक वायरस था, हम सबको मालूम है कि वायरस जो है वो एंटीबायोटिक से नहीं मरता है। फिर आपने अपने प्रोटोकॉल में 4-5 खतरनाक एंटीबायोटिक क्यों रखी? हमारे शरीर में कोई घाव तो था नहीं। अरे मैं आपको बताऊं, हाँ, कोरोना के टाइम पे पिछले 2.5 साल में, क्योंकि हम लोग रिसर्च कर रहे थे काफी स्वास्थ्य के बारे में, तो जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ और 2 तरीके से बनाया जाता है, एक तो हीट करके बनाते हैं, दूसरा कोल्ड प्रेस बनाते हैं वो लोग। हम्म। कोल्ड प्रेस में लॉरिक एसिड करके एक चीज होती है जो 50% से ऊपर होती है, जो मतलब वर्जिन ऑयल मैंने दिया था सब लोगों को। हाँ हाँ। वर्जिन ऑयल बेसिकली होता है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल। वाओ। आप सोचो, मतलब मेरे पेरेंट्स जो हैं इस समय 86, 84, 84 के हैं, हाँ हाँ। और फादर 84 के होंगे, हाय, मदर शायद 82 की, 80 की होंगी। तो कैसे हो भाई? कुछ नहीं हुआ, छुआ तक नहीं उनको कुछ भी। लुकिंग वेरी स्मार्ट। पूरे पेंडेमिक थैंक यू। में मैंने हाँ हाँ। इतने लोगों को ये वर्जिन कोकोनट ऑयल दिया है जो हम्म। कि एंटी बैक्टीरियल, फंगल, वायरल था। हाँ हाँ। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, उनको छुआ तक नहीं है साहब। और उनके सामने ये से लोग निकल गए, उनको फर्क नहीं पड़ा। और दूसरा, ये जो बाबा जी ने जो दवाई निकाली थी ना, हम्म। जो बंदा ये लेके घर बैठ गया, इसको कुछ नहीं हुआ, अपने कुछ आप ठीक नहीं। हो गया थोड़े दिन, 5 दिन में। जैसा आप बता रहे हैं कि वर्जिन कोकोनट ऑयल के कोकोनट ऑयल। बारे में, ऐसा ही मैंने जो है नींबू के रस में भी रिसर्च किया था। अच्छा। I have written 5 letters to Honorable Prime Minister also. I spoken to the Corona Chief Dr. Pandya also. ओके। And I said कि भाई मैंने ये टेस्ट किया है और इस तरीके से हमने जो RT PCR जो पॉजिटिव थे उसमें डाइल्यूटेड लेमन को डालने पे हमने पाया कि उसने जो है कोरोना को मार दिया है। सॉल्यूशन गॉट विशिएटेड, राइट? और हमने कई बार रिपीट टेस्ट भी करके पाया है और कंफर्म हुआ है। तो व्हाई डोंट यू डू इट? हमने प्राइम मिनिस्टर को लिखा, उनके यहाँ से तो कोई रिप्लाई आया नहीं है। तो सिंस आई कुड स्पीक टू यू, तो व्हाई डोंट यू डू इट? डू यू नो डॉक्टर पंड्या व्हाट वाज हिज रिप्लाई? ही सेड कि सर, हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो आप अपने ACS हेल्थ को बता दीजिए, वो ऐसा कर ले। तो मैंने कहा कि आपने इतना डरा के रखा है, जो प्रोटोकॉल के नाम पे आप फतवे जारी कर रहे हैं। अरे हमारे ACS हेल्थ को छोड़ो, हमारे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान में दम नहीं है कि आपके फतवे को जो ओवर रूल कर दें। नहीं, आई मीन दिस रियलिटी। कैन यू शिवराज सिंह चौहान ओवर रूल फतवा ऑफ इशूड फ्रॉम द सेंटर? नो, ही इज औकात नहीं है। हाँ, ही हैज टू फॉलो दैट। एंड आप जो है बिना वेरीफाइड रोज जो है ना उसको बदल रहे हैं, एंड यू आर गिविंग सो मच हैवी रिस्की जो है ना एंटीबायोटिक विथ वेरी डाउटफुल इंटीग्रिटी एंड इंटेंशन। आई हैव बीन टोल्ड कि उसमें एक जो है एंटीबायोटिक सुसाइडल टेंडेंसी कार्य करती है। बिल्कुल होती है, होता है, बिल्कुल होता है। तो उन्होंने कि जिसने मुझे बताया, उसने कहा कि सर आप सर्वे करा लीजिए, कोरोना में कितने लोग जो है ना कूद के जो है ना आत्महत्या की है, अस्पताल से कूद के आत्महत्या कर ली। हाँ है ना, भोपाल में भी एग्जांपल है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि सर आप इसके सर्वे करा लीजिए। फिर उन्होंने कहा कि साहब जो है ना एक एंटीबायोटिक ऐसा है जो डिप्रेशन करता है, बोले साहब इसका भी सर्वे करा लीजिए आप। जितने लोगों ने ये सब एंटीबायोटिक खाए हैं, इवन आफ्टर द लैप्स ऑफ मोर देन 1 year, दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। डिप्रेशन है, अरे क्या क्या नहीं सफर कर रहे हैं साहब। अच्छा, 25 साल के बच्चे, 35 साल के बच्चे, इनका हार्ट फेल हो रहा है। नहीं, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द नैनो पार्टिकल्स इन योर वैक्सीन। आई थिंक द कॉज इज समवेयर इन वैक्सीन, नॉट इन कोरोना। एक्चुअली में जो वैक्सीन इंजेक्ट की गई है उसमें बहुत इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं, और कुछ संस्थाएं अब इसी में काम कर रही हैं कि कंपनसेशन दिलाने की काम कर रही हैं वो। तो उसमें भारत सरकार ने कहा कि भैया मेरा कोई लेना देना नहीं, हमारी तरफ से तो वॉलंटरी था, जो कंपनी है उसको जो कुछ करना हो करिए, हमसे कोई लेना देना नहीं। नाउ दिस इज द इररिस्पांसिबल बिहेवियर। आप जो है ना किसी को जो ना उसमें नहीं जाने दे रहे, ट्रेन में नहीं जाने दे रहे, एयरप्लेन में नहीं जाने दे रहे हो, आप जो है ना किसी शॉपिंग सेंटर में नहीं जा सकते हो, इंटर नहीं करने देगा जब तक वो आपके जो है ना वो चेक नहीं कर रहा है RT-PCR, और क्या आपका वो सब लग गया है, आपके वैक्सीनेशन हो गया, वो आपको घुसने नहीं दे रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वॉलंटरी? यू आर इन्फोर्सिंग ऑन अस।
आपका कहाँ पे निवास कहाँ है? भोपाल में ही है? भोपाल में, या आई रिसाइड इन दानिश कुंज। दानिशगंज में कौन से उसमें? दानिश चौराहा पे जो है एक आईपीएस कॉलोनी है, तो आई रिसाइड ओवर देयर। हाँ, हाँ, मुलाकात करते हैं? बिल्कुल। वहाँ लेक्चर के लिए जाते रहता हूँ, अपना जो वो है ना, क्या नाम है उसका यार, सेज वाला स्कूल, सेज इंटरनेशनल स्कूल। हाँ 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 वहाँ हाँ। मैं लेक्चर के लिए कई बार गया हूँ, 2-3 बार गया हूँ मैं। अच्छा। तो आते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे। क्या नहीं और आप कभी कभी एमपी नगर की तरफ आए तो आइए ना। एमपी नगर में जोन 1 में ये हाँ। लोटस का शोरूम है, अगर आपने देखा होगा। अच्छा। एमपी नगर में जोन 1 में जहाँ पे ये है ना भास्कर हाँ 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 है ना, उसके जस्ट पहले हाँ 3 हाँ, शोरूम पड़ते हैं। मैंने देखा है, आई हैव सीन, यस, याद आ 3 गया शोरूम मुझे। पड़ते हैं। एक तो वो विशाल मेगा मार्ट पड़ता है, उसके बगल में मंगलम पड़ता है, उसके बगल में लोटस का शोरूम पड़ता है। हाँ हाँ, वो 3 आसपास जुड़े हुए हैं लगभग। तीनों हाँ तीनों जुड़े। हाँ तो हाँ। लोटस के शोरूम वाली बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे ऊपर कभी आइए, इस तरफ आए तो आप मुझे मिल बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो और है ना बैठ के बात करते हैं। जी जी। चतुर्वेदी जी, अभी मैंने बड़ा फोकस्ड तरीके से ये बात करने के लिए आपसे फोन किया था हाँ कि हाँ कैन वी ज्वाइन हैंड एंड स्प्रेड दिस मैसेज सो दैट थ्रू दिस मॉडल वी कैन डिफीट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। जी। क्योंकि आज की जो राक्षसी व्यवस्था है, हाँ हाँ उसकी जान यदि किसी तोते में है तो वो उसका नाम राजनेता है। आज यदि आप राजनेताओं को बिना पराजित किए और नियम कानून और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुधार करने की स्थिति में नहीं है, तो ये मोटी खाल के निर्लज्ज लोग आपकी बात को नजरअंदाज करेंगे और अच्छी चीज को दबा के रखेंगे और षड्यंत्रकारी स्कैमर्स को प्रमोट करेंगे चंद पैसों के लिए। आज जमीनी स्थिति बिल्कुल यही बनी हुई है। तो हमने जो मॉडल बनाया है वो बड़ा अच्छा मॉडल है। जिस ऐप के माध्यम से आप जुड़े हैं, उस ऐप से ही वो रास्ता गया है। और उसमें जो है, एक तो ये है कि हमारे से जुड़े जो लोग हैं, जो अभी समझना चाहते हैं, वो विचाराधीन सदस्य के रूप में जुड़ जाएं। ठीक है ना? जो व्यक्ति समझ गए हैं और उनको ये लग रहा है कि देखिए भाई, आप बातें तो अच्छी कर रहे हैं, सोच भी आपकी अच्छी है, लेकिन हमारी अपनी निजी जो पारिवारिक परिस्थितियां हैं, सोच है, क्षमता है, तो हम परिवर्तित भारत तो चाहते हैं, हम क्राइम फ्री भारत विद 21 ऑब्जेक्टिव्स भी चाहते हैं, लेकिन हम पर्दे के पीछे रहना चाहेंगे। ऐसे जो पर्दे के पीछे रहने वाले लोग हैं, हमने उन्हें महिमा मंडित करते हुए विचार जो है क्राइम फ्री भारत का शपथकृत सदस्य कहा है। और उनसे 3 अपेक्षाएं हैं कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं जो है पर्दे के पीछे रहूंगा, लेकिन अपने जो है ना सामर्थ्य के अनुसार जो है पहले दिन अपने ही परिवार के और अपने से जुड़े 10 लोगों को जोड़ूंगा और धीरे धीरे एक एक दो को जोड़ते हुए 90 लोगों को जोड़ने का हम संकल्प जो है ना पूरा करेंगे। ठीक है ना? और दूसरा है कि मैं जो है ना इस बात की भी शपथ लेता हूं कि क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल पे वो सब्सक्राइब करके एक वीडियो देखूंगा, जिससे हमारी सोच क्षमता में जो नकारात्मकता है वो खत्म हो जाएगी, हमारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। इस तरीके का जो है वो है। तो दैट इज सेकंड इज मोर फॉर कीपिंग योर लिटिल एलिवेटेड, राइट? बाहर की जो परिस्थितियां हैं उससे जो निराशा उत्पन्न होती है कि कुछ नहीं होगा, इस सोच से हम बाहर निकल सकेंगे, नहीं होगा। ठीक है ना? और तीसरा उसका है कि जो चंद्रगुप्त हैं, वो चंद्रगुप्त कौन है? जो कह रहे हैं कि हम पर्दे के आगे जाके ज्यादा से ज्यादा संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ेंगे और मेरिट लिस्ट में आएंगे, उनको हमने शपथकृत चंद्रगुप्त कहा है, राइट? तो जैसे मध्य प्रदेश में 230 विधायकों की विधानसभा है, तो 230 लोगों की एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें जिन लोगों ने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, केवल एक ही क्राइटेरिया है, उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा। और उनके पास जो है टिकट भी पहुंच जाएगा और चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी पहुंच जाएगा। और इस पूरी व्यवस्था में वो ना तो किसी से पैसा खर्च कर रहे हैं, ना किसी से वोट मांग रहे हैं। वो केवल एक ही बात कर रहे हैं कि भाई साहब, क्राइम फ्री भारत मिशन से विचाराधीन सदस्य के रूप में जुड़ जाइए, शपथकृत सदस्य के रूप में जुड़ जाइए, शपथकृत चंद्रगुप्त के रूप में जुड़ जाइए, बस इतना ही करना है। तो जो शपथ का जो तीसरा हिस्सा है वो कह रहा है कि जो भी चंद्रगुप्त घोषित होगा हमारे क्षेत्र का, तो हम थाली बजाकर दीपक ऊपर चढ़ेंगे, छत पे थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और कहेंगे कि मनोज चतुर्वेदी हमारे चंद्रगुप्त हैं। उनका ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक इतने पर अंकित है और मैं उनके सामने बटन दबाकर अपना जो है उनको विश्वास के साथ जिताऊंगा, संकल्प के साथ जिताऊंगा। ठीक है ना? इसमें 2 और वो डाले गए हैं जो ईवीएम मशीन को लेके जो अफवाहें हैं या सत्य है, वी डोंट नो क्या सही है क्या नहीं है।
क्योंकि टेक्निकल ड्यूएबिलिटी तो सब बदमाशियों की है, राइट। यदि जुड़े हुए लोग बदमाशी करेंगे तो सब कुछ बदमाशी करना संभव है, ठीक है ना। तो इसमें जो सेकंड पार्ट है उसका कि जब मैं बटन दबाऊंगा मनोज चतुर्वेदी के सामने का तो मैं ध्यान से पेपर ट्रेल को देखूंगा, और यदि पेपर ट्रेल में मनोज चतुर्वेदी का ही पेपर ट्रेल निकलता है तो भी मैं इसी क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप जिससे आप जुड़ चुके हैं उसमें प्लस का बटन दबा के ये बात उस पर अपलोड करेंगे कि हमने इतने इतने बज के अपने चंद्रगुप्त श्री मनोज चतुर्वेदी को वोट दिया और पेपर ट्रेल भी उन्हीं की आई, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जब काउंटिंग होगी और मनोज चतुर्वेदी जी पिछड़ रहे होंगे तो हमारे पास तो ऑथेंटिक डाटा होगा कि नहीं, तो हम पेपर ट्रेल की काउंटिंग के लिए शुरू में ही कह देंगे कि साहब ये तो गड़बड़ मामला है, ठीक है ना। अब जो है दूसरा है कि वो कहता है कि पेपर ट्रेल में मनोज चतुर्वेदी का निशान था ही नहीं, वो तो कमल का निशान था, ठीक है ना। तो वो इस बात को एक शपथ करके जो है ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो पोलिंग बूथ का है उसको देगा कि मैंने अभी अभी जो है ना वोट डाला है अपने चंद्रगुप्त श्री मनोज चतुर्वेदी को, और मेरे टू माई हॉरर आई फाउंड दैट के जो पेपर ट्रेल निकली है उसमें तो कमल का फूल छपा हुआ है, इसका मतलब है ये ईवीएम मशीन बग्ड है, तो इसे जब्त किया जाए और चुनाव रद्द करने की और जो भी कार्रवाई है वो की जाए, ठीक है ना। और ये एप्लीकेशन लेस के इसकी फोटो करके उसी ऐप में डाउनलोड उसमें अपलोड करने की व्यवस्था है प्लस साइन दबा के, राइट। तो वो रियल टाइम बेसिस पे हमारे पास पहुंच जाएगा, तो हम उसको डाउनलोड करके और उसका प्रिंट आउट निकाल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनको भी ये बात लिखेंगे कि भाई ये ईवीएम मशीन बग्ड है, इसको जब्त करो, चुनाव रद्द करो, ये कार्रवाई करो, राइट। तो कोर्ट में भी जा पाएंगे, वहां भी जा पाएंगे। तो देखिए हम अपने चंद्रगुप्त को बिना 5 पैसे खर्च किए, हमारे चंद्रगुप्त को किसी के सामने अपने लिए वोट भी नहीं मांगना पड़ रहा है, और वो विजयी भी होंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे, क्योंकि इसका मॉडल ये कह रहा है कि हम 9 दिन में बड़ी आसानी से, मात्र यदि 9% लोग भी 10 लोगों को जोड़ देते हैं तो भी हम 100 करोड़ पहुंच जाएंगे। तो 10 लोगों को जोड़ना, वो भी केवल 9% लोगों को, बिल्कुल भी कठिन नहीं है भाई। 4-5 लोग तो अपने परिवार के ही हो गए, 1-2 लोग मित्र हो गए, 1-8 पड़ोसी हो गए, तो भी 10 का खाता पूरा हो रहा है। तो जब 80% लोग छत पे चढ़ के ये कहेंगे कि मनोज चतुर्वेदी मेरे चंद्रगुप्त हैं और मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा, और थाली भी बजा रहे हैं और दीपक भी जला रहे हैं, तो बचे हुए लोग भी पूछेंगे ना भाई साहब ये कर क्या रहे हैं आप लोग, ये हो क्या रहा है, हाँ नहीं ये कौन सा व्रत कर रहे हैं, इस व्रत का क्या परिणाम है और क्या है। तो जब आप उस कथा का वो सुनाएंगे तो वो कहेंगे अरे ये बात तो अच्छी बात है। तो वो चाहे आपके ऐप से जुड़े चाहे ना जुड़े, वो भी ऊपर चढ़ जाएंगे और कहेंगे कि मनोज चतुर्वेदी मेरे चंद्रगुप्त है, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा। तो जब 80-90% लोग जो है ये कहेंगे और वो भी विजुअली थाली बजाकर दीपक जला के, तो राजनेता शायद चुनाव मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। इतना पावरफुल मॉडल है। आप बताओ इस पूरे मॉडल में आपने 5 पैसे खर्च किए क्या? नहीं किए। आपने किसी के सामने हाथ चलाइए कहा कि मैं मनोज चतुर्वेदी हूँ मुझे वोट दीजिए, एक व्यक्ति के सामने नहीं कहा आपने, राइट। आप क्या कह रहे हैं कि भाई साहब क्राइम फ्री भारत से जुड़ जाइए, इसमें ये 21 लक्ष्य हैं हमारे और आपकी जिंदगी बदल जाएगी, 5 पैसे भी खर्च नहीं होंगे। डू यू एग्री विथ मी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे आपको, आप शायद जानते होंगे इनको, महेंद्र कुमार शुक्ला जी को जानते थे? हाँ हमारे आईपीएस ऑफिसर, उनकी बात कर रहे हैं? हाँ एमपी, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, जो रिटायर्ड है। हाँ, हाँ रिलेशन में है मेरे को। अच्छा ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ मेरे रिलेशन में, बचपन से हम लोग यहीं रहे हैं, एमबीए में पढ़ा हूँ मैं। हाँ हाँ मेरे क्लासमेट था राजकुमार पटेल, ये सब मेरे क्लासमेट्स ही हैं। अच्छा तो राजकुमार पटेल तो जो है हमारे छोटे भाई जैसा रहा है। हाँ ये आपको मालूम है, जब मैं वो तब से जुड़ा हुआ है जब मैं शहर का एडिशनल एसपी हुआ करता था। अच्छा हाँ उस समय वो प्रेसिडेंट था एनएसयूआई का। हाँ प्रेसिडेंट था ना। हाँ पहले ये आरबीडी से खड़ा था, राष्ट्रीय विद्यार्थी दल से, जब पहली बार जब खड़ा हुआ था। हाँ हाँ 1980 में। हाँ हाँ 79-80 में, तब ये आरबीडी से खड़ा था, फिर अगले साल से फिर वो एनएसयूआई में आ गया था। जब मैं एडिशनल एसपी था दैट वाज इन 87-88, तो वो एनएसयूआई का प्रेसिडेंट था उसमें। हाँ तो मतलब मम्मी के रिलेशन में आते हैं, मामा बोलता हूँ मैं इनको। अच्छा कुमार शुक्ला जी को। अच्छा और ओके। ये अब तो कह रहे हैं उनने जो फ्रैक्चर हॉस्पिटल अपना वो वाली तो बिल्डिंग बेच दी ना, नया जो बनाया। हाँ उनको अच्छा पैसा, उसमें अच्छा पैसा मिल गया था। हाँ तो फिर वो बच्चे आज अच्छा फॉरेन में ही हैं।
हाँ तो हाँ वो हाँ 2-4 महीने यहाँ रहते हैं, फिर 4-6-8 महीने घूमते वहाँ चले रहते जाते हैं, घूमते रहते हैं। हैं, हाँ, आते आते रहते हैं। घूमते रहते तो हैं। चलिए मैं मुलाकात करता हूँ आपसे, फोन करके आता हूँ। चलिए, और तो आप मेरा कभी आप अनुरोध MP नगर ये, आए तो आइए ना। मेरा, हाँ मैं बिल्कुल आऊंगा। मेरा जी आपसे अनुरोध है कि कम से कम आप अपने से जुड़े 10 लोगों को तो तत्काल ऊर्जाकृत करके जोड़िए, और जी फिर हम कैसे इसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने तो इसे अपना लक्ष्य बना लिया है अच्छा कि मैं सभी राजनेताओं को पराजित करके नई व्यवस्था को उतारूंगा, और जी उसके मॉडल वगैरह भी हमने बना के रखे हुए हैं। तो जब हमारे बिना 5 पैसे खर्च किए हम इन सबको हरा सकते हैं, तो इन मोटी खाल के लोगों के सामने हम क्यों हाथ फैलाएं। जी और हमारे हाथ फैलाने से इनकी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये कुछ जी अच्छा तो करने वाले हैं नहीं। जी जी डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जब वो, तो हाँ, हाँ बताइए। तो बस यही आपसे कहना था। मैंने कहा कि मैंने देखा कि आप जुड़े हुए हैं, तो जी मैंने कहा कि मुझे आपसे बात करना चाहिए, नहीं, है definitely। ना? और तो मुलाकात मुलाकात भी करते हैं, उस तरफ आए तो मैं आपको फोन करके आता हूँ। और बिल्कुल आप बिल्कुल, MP आप नगर यहाँ की लेक्चर तरफ आ करने जाइए। आते हैं तो जो है ना, बात करके सामने बैठेंगे, जरूर आइए, और जरूर। इसमें एनर्जी डालेंगे। ये जो है 9 दिन का मॉडल है, जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे, तो अजमाने में क्या दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है कि नहीं? नहीं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो चलिए, मच, जय थैंक हिंद, यू जय सो मच। भारत, वंदे जय मातरम। भारत, जय भारत।